नाराज मानती है सरकार हमको यार, और मानती क्या है? किस तरीके से ये पैरामिलिट्री खड़ी कर रखी है, जैसे कोई आतंकवादी आए हैं जी, तो हमको आतंकवादी है जी। ये बूढ़े भेड़िए हमारे देश को खाने में लगे हुए हैं और हम इनको देश खिलवा देंगे आराम से। फॉर श्योर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो खुद एक अनएजुकेटेड है, उनको रिजाइन करना चाहिए। कोकरोच सर यही चाहता है कि बस उसको लाल ईंट से ना मारा जाए। जैसे लाल ईंट खड़े, देखो कितने सारे लाल ईंट खड़े हैं। भाई मैं तो अपनी टी शर्ट बेचना आया हूँ भाई। अच्छा। मैं टी शर्ट बेचना है, मेरा कोई मतलब। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता ना अमेरिका में जाके पढ़ना। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। यूथ की आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी। मन की बात में मैंने सुना था आप जल्दीरा बनाने की रेसिपी बता रहे थे सर। नारी लोगों को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, उम्र निकली जा रही है, आगे क्या करेंगे हम? नीट 2026 एनटीए कंडक्ट कराती है, इतने अच्छे से कराती है, तो फिर वो लीक कैसे हुआ? अगर मिलिट्री एग्जाम कराने लगेगी तो फिर सत्ता में बैठे लोग, एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेंगे? इस सवाल का ही तो जवाब चाहिए हमें। ये इंसान क्यों अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है, यही सवाल है। हिंदुस्तान में जातिवाद, धर्मवाद, हर चीज जो कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, जैन जी को नहीं चाहिए। 5 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, इन्हें तो मजाक बना रखा है। जितने बीजेपी के ऊपर की लीडरशिप वो आपको कॉकरोच ही मानती है। उसको पता है कि हम तो जनता के वोट से नहीं आ रहे, हम तो धांधली करके ही आ रहे। सच्चाई है इस बात में। एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। जो रेपिस्ट हैं वो बाहर घूम रहे हैं। हमारी जो सीएम है वो कहती है एवोपरेट हो जाता है पानी आते आते। इनका कल बयान आया था। बीजेपी गलत करेगी तो हम बीजेपी के उस चीज में खिलाफ खड़े हैं। ये बात तुम जब चाहो उनको कुचल दो, कुचल के चले जाओ। करोड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उल्टा पकड़ रखा है, उल्टा पकड़ रखा है। नीट नहीं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए जो लीक हो। मैं 78 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं इससे बुरा वक्त कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री से लेके आम आदमी की डिग्री पे लोगों को शक हो रहा है। आज भारत के सारे कॉकरोच सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यूथ ने काफी टाइम से सिस्टम का जुल्म, एग्जाम कंट्रोवर्सीज और अनसर्टेनिटी को झेला है, लेकिन अब तक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने 6 जून को दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। दिप्के का कहना था कि नीट, एसएससी, सीबीएसई जैसे एग्जाम्स में धांधली होती है, जिस वजह से लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगता है। भाई मैं तो अपनी टी शर्ट बेचना आया हूँ भाई। अच्छा। मैं टी शर्ट बेचना है, मेरा कोई मतलब। प्रोटेस्ट में नहीं आए? मैं नहीं आया भाई, मैं टी शर्ट बेचना आया हूँ। सपोर्ट कर रहे हो फिर? इसके प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ अपनी सपोर्ट, ना मैं किसी के चक्कर में लगता भाई। आप भी टी शर्ट बेचने आए हो? हाँ भाई। आप बताओ भाई, क्या क्या डिमांडें हैं, क्या क्या मांग है आपकी? इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का। हाँ जी। 2014 के बाद इतने ज़्यादा पेपर लीक्स हो गए, हम कहाँ जाएं? इंडिया की यूथ कहाँ जाए? हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता ना अमेरिका में जाके पढ़ना, है ना भाई? हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर हो गए, उनके सबके तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन भाई हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया में रह के अपनी व्यवस्था को सही करें। जेन जी की बुद्धि ये है, जो सरकार की अभी एक तरफ से ही जो चीज़ कर रहे हैं वो सब लोगों का विरुद्ध। हिंदुस्तान में जातिवाद, धर्मवाद, हर चीज जो कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, जैन जी को नहीं चाहिए। फॉर श्योर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो खुद एक अनएजुकेटेड है, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में तो आएगा नहीं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड सेकेंडली इट्स अ लेवल ऑफ करप्शन विच इज हैपनिंग। इट्स नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक ग्लोबली वी आर नाउ recognized as a country which is full of corruption. And this goes to Mr. Modi and Mr. Amit Shah and their team. So this is the voice of children, educated society. So they have to really consider for what they are standing for. So it's obvious, first time नहीं है, repeatedly ये पेपर लीक हो रहे हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट पेपर जो कि लोगों का एक ड्रीम है, बच्चों का एक ड्रीम है जॉब एस्पिरेशन के लिए। ड्रीम जो दिखाते हैं लोगों को, सूखे ड्रीम्स दिखाते हैं जो लोगों को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक अब बहुत टाइम हो चुका है, उनको बहुत 2014 से बैठे हुए हैं सत्ता में, लोग को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो अब उनके जो झूठे वायदे हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप देखिए ना इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, GDP आ गई है फ्रॉम 7.0 से 6.5 एंड ऑलरेडी उन लोगों ने अनाउंस कर दिया आने वाला टाइम 10 साल और गरीबी में जाएगा। तो आप समझिए क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर ये आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल एवरीबडी विल कम आउट
ठीक है, जब खाना पानी नहीं होगा सभी बाहर आएंगे। कॉकरोच कैसे कोई बोल देगा हमें? तो आप कॉकरोच नहीं, ये तो बोल रहे लोग हम कॉकरोच है, मैं तो कॉकरोच। हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ से लगे। तो आप क्या हो फिर, छिपकली? नहीं नहीं, हम युवा हैं देश के। अच्छा, युवा है। हाँ, हम बीजेपी है। अच्छा बीजेपी है। हाँ तो बीजेपी क्या कर रही है फिर? बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा माना जाए? ये प्रोटेस्ट एक्चुअली ना युवा से था पहले, ठीक है, युवा को हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन ये बेसिकली बीजेपी वर्सेस कोकरोच जनता पार्टी हो गया, धीरे धीरे मुद्दे से हटा जा रहा है। इनके मुद्दे तो यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो रिजाइन करेंगे, ये पेपर बिल्कुल लीक्स सही और बात है, बीजेपी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही मुद्दा है ये। बीजेपी के साथ हम है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी गलत करेगी तो हम बीजेपी के उस चीज़ में खिलाफ खड़े हैं, सीधी बात। अच्छा, जहाँ बीजेपी गलत है हम उसका विरोध करेंगे, जहाँ बीजेपी सही है हम उसके साथ खड़े होंगे। जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए, अगर वो व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है उसे शर्म करनी चाहिए, और जो है कि अपना इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए अगर वो नहीं संभाल पा रहा। और क्या क्या डिमांड है? क्या जेन से किस चीज को लेकर ज्यादा भड़के हैं? देखिए जी, तो पेपर लीक जो है कर रहे हैं, अगर कोई रोजगार मांग रहा है युवा उनको लठ मार रहे हैं। बड़े से कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा कॉकरोच मिला है। थोड़ा बड़ा छोटा कॉकरोच। ये थोड़ा बड़ा कॉकरोच है। यानी बताइए कॉकरोच के फायदे और नुकसान बताइए, और कॉकरोच क्या चाहता है? कॉकरोच सर यही चाहता है कि बस उसको लाल इट से ना मारा जाए। जैसे लाल इट खड़े, देखो कितने सारे लाल इट खड़े हैं। देखो सीरियस जोक से बात ये है कि हम चाहते हैं कि बस जो वैकेंसी निकाल रहे हो उसको थोड़ा सही से कंडक्ट करवा लो, क्योंकि बढ़ाते तो है नहीं वैकेंसी, हर साल कमी करते जा रहे हैं। ग्रुप डी की देख लो, एसएससी की देख लो, मतलब कमी हो रही, ज़्यादा हो ही नहीं रही। और जो करा रहे हैं ना उसको ठीक से नहीं करा पा रहे ये लोग, धांधलेबाजी इतनी है। तो जुडिशरी का कोई इस वक्त सम्मान नहीं रहा। वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर भी कहाँ रहे हैं, वो तो सरकार की रक्षा में लगे रहते हैं। तो जुडिशरी को अपना रोल अदा करना था, और हमारी मजबूरी यह है कि हमें संविधान में और अपनी जुडिशरी पे आस्था है, ये तो हम भाषण दे देते हैं, लेकिन हमारी आस्था खत्म हो गई। देश के नौजवानों की जो हालात हो रहे हैं इस वक्त, ना जॉब है, ना इम्तिहान है, ना उनका कोई सम्मान है। उन्होंने तो एक स्टूडेंट को भी कॉकरोच बता दिया। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, ये वो पेन है जिससे मैं अपना भविष्य लिखने गया था 2026 में, और आज उसकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। नीट का पेपर अच्छा, आप नीट के स्टूडेंट हैं? यस। नीट 2026 एनटीए कंडक्ट कराती है, इतने अच्छे से कराती है, तो फिर वो लीक कैसे हुआ? आप एक धागा बांध के सेंटर पे नहीं जा सकते। अगर मिलिट्री एग्जाम कराने लगेगी तो फिर सत्ता में बैठे लोग, एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेंगे? इस सवाल का ही तो जवाब चाहिए हमें। इस सवाल का जवाब कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्टर साहब देंगे। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हमें उनका इस्तीफा चाहिए। थैंक यू। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिनके आजकल काम धंधे हैं वो भी भैया त्रस्त है, लोगों के घर टूट रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार जवाबदेही है ही नहीं। जवाबदेही तब होना जब वो कि जनता के वोट से है, वो तो उसको पता है कि हम तो जनता के वोट से नहीं आ रहे, हम तो धांधली करके ही आ रहे। सच्चाई है इस बात में, यकीन मानिए नहीं मानिए। ज्ञान प्रधान है, किनके इशारों पे चल रहे हैं? तो सरकार को जवाबदेही जनता के प्रति होना चाहिए कि जिन अगर आप जनता के वोट से आए हो तो जनता के प्रति आपको जवाबदेही होनी चाहिए आपकी। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आवाज दो, हम एक हैं, और इस आंदोलन को हम देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे सर। ये यूथ की आवाज़ है। आप लोगों ने ये फ्रस्ट्रेट कर दिया है यूथ को कि ये क्या है। मैं बताना चाहता हूँ सर, ये क्या है? अनएम्प्लॉय यूथ की आवाज़ है कॉकरोच जनता पार्टी। किसी छोटे से प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम आईडी पर मात्र 4 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स का आ जाना कोई मामूली बात नहीं है सर। आप केवल मन की बात करते हैं, कभी हम युवाओं की भी बात करके देख लीजिए। मेरे दिल में दर्द है मोदी जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं आपके मन की बात सुनी थी एक बार, मन की बात में मैंने सुना था आप जल्दीरा बनाने की रेसिपी बता रहे थे सर। आप बता रहे थे जल्दीरा कैसे बनता है, आप बता रहे थे गर्मी में पानी कैसे ज़्यादा पिया करो सर। ये बताने वाली बातें हैं। गोदी मीडिया दिखाती है कि मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। वाह, क्या चल रहा है मेरे देश में? They are just literally system is treating us like cockroaches. Like तुम जब चाहो उनको कुचल दो, कुचल के चले जाओ, और इनका कोई वर्थ नहीं है इस तरीके से। और बेसिकली कॉकरोच को बहुत डेरोगेटरी वर्ड भी की तरह भी देखा जाता है कि जहाँ जाएगा गंदा ही करेगा। तो हमारे जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए CJI, तो उनके मुंह से ये कमेंट सुनना थोड़ा बहुत ज़्यादा
अपमानजनक और डेरोगेटरी साउंड कर रहा था। देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये पहली बार तो पेपर लीक हुआ नहीं है। 90 से ज़्यादा इस देश में पिछले 10 साल में पेपर लीक हुए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिस दिन पेपर लीक हुआ था उससे अगले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, जिनके माता पिता ने अपनी खून पसीने की मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और 17 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। कॉकरोच मानती है सरकार हमको यार, और मानती क्या है? यूथ अपना उद्धार चाहता है, विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, वो नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? अगर रोजगार मिल रहा होता ये क्यों खड़े होते? यहाँ पे खड़े हैं, क्या कारण था इनके खड़े होने का? भाई रोजगार नहीं मिला, विकास नहीं हुआ है ना, उद्धार नहीं हुआ, इसलिए ये लोग खड़े हैं। जितनी न्यायपालिका है, जितना इंटेलेक्चुअल वर्ग है, इनके तबके का, इनकी तरफ का, भाजपा वालों की तरफ का, जितनी आरएसएस के ऊपर की लीडरशिप है, जितनी बीजेपी के ऊपर की लीडरशिप है, वो आपको कॉकरोची मानती है। सम पीपल जो बोल रहे थे कि मुस्लिम्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका अरेस्ट हो जाएगा। भाई हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करने आए, ठीक है? I'm not saying। हाँ मैंने देखा था इंस्टा पे कि मुस्लिम को आने के लिए मना किया था। हाँ पता है था? हाँ देखा था। इसको कैसे, आप उनको क्या जवाब देना चाहिए? भाई वो साफ कहते कि हम क्यों डरे हैं। मैं डर के नहीं आई यहाँ पे, कि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन कर दे। मैंने देखा था कि इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम है वो ना जाए, क्योंकि मुस्लिम पे ही वो सारा दबाव आ जाएगा। पर मैं नहीं मानती इन सबको, क्योंकि मुझे पता है कि सारे यहाँ पे मिलकर आए, कोई भेदभाव करने नहीं आया यहाँ पे। सब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे संविधान के लिए आए, हमारे दिल में संविधान है, हम इसलिए आए। पेपर लीक हो रहा है हर साल, दर साल हर दूसरा पेपर लीक हो रहा है। जो देखा जाए वो पेपर लीक, नीट पेपर लीक, CUET में धांधली, नेट पेपर लीक, JRF पेपर लीक। तो वी जस्ट वांट कि एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन, बिकॉज कोई जिम्मेदारी तो एटलीस्ट वो जिम्मेदारी लेकर रिजाइन तो करे, क्योंकि कोई सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा है इस चीज़ का। एटलीस्ट दे शुड रिजाइन। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पीपल आर रिलाइंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उनका फ्यूचर सुधार दे, तो एटलीस्ट वो तो अच्छे से करा जाए। पूरी ताकत लगा लीजिए दुनिया की, जो हमारा यूथ है हमेशा साथ में खड़ा रहेगा और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो जो गलत होएगा। और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रताप जी का रिजाइन, बस हम ये चाहते हैं, एक चीज़ चाहते हैं। अब हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट करती है नहीं करती है। चलिए, ये इन्होंने हिट लगा रखा है और ये मैसेज देना चाहते हैं कि कॉकरोचों को कोई मार नहीं सकता, और चाहे आप जेल भी लगा लोगे तो इसका भी हमारे पास समाधान है कि हम बच सकते हैं इससे। As they all are saying that we are the cockroaches, they are calling the youth of India as cockroaches। असल में इनको ही पता है कि अगर यूथ रोड के ऊपर उतर के आ गया तो यूथ इनकी ऐसी की तैसी करके रख देगा। ये बूढ़े भेड़िए हमारे देश को खाने में लगे हुए हैं और हम इनको देश खिलवा देंगे आराम से। हम अपने देश को खाने नहीं देंगे, 1 से लाख तक नहीं देंगे। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों बच्चे सेंटर जाते हैं, सेंटर से वापस आ जाते हैं। तो हम आज देश का युवा जून में इतनी गर्मी में जंतर मंतर आया है और इस इंसान की, इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये मांग करता रहेगा। ये इंसान क्यों अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है, यही सवाल है, और इसके इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं। ओके, तो ये था जंतर मंतर, जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जैन ज़ी यूथ सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगें सामने रख रहे हैं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी और उनके सपोर्टर्स। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।